इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है और उसमें मुजीबुर रहमान और याहिया खान का तस्करा करते हैं और फिर उसमें इनडायरेक्टली वो पाक फौज को दोबारा से मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। 81 सीटें हैं या 80 सीटें हैं वेस्ट पाकिस्तान में और 160 है उधर, तो 160 वाला अगर ले जाता है तो फिर दे दो ना हुकूमत, जमहूरियत किधर चलेगी तुम्हारी। बट ये हकीकत है कि अब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन पाकिस्तान में धूप बहुत है, तो सोलर पावर को कर दो, सोलर पावर को आपने टैक्स कर दी। तो पीटीआई जो है वो जुडिशरी के साथ है, लेकिन सिर्फ उन जजेस के साथ है जो उमरता बंदयाल के साथ उनकी बैंड वैगन के थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और इस हफ्ते में खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि टॉप पे एक ही खबर है और एक नई कंट्रोवर्सी पाकिस्तानी सियासत में जन्म लिया है, नई कंट्रोवर्सी ने, और वो ये है कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जिसमें वो फॉल ऑफ ढाका के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसमें मुजीबुर रहमान और याहिया खान का तस्करा करते हैं और फिर उसमें मतलब इनडायरेक्टली वो पाक फौज को दोबारा से मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। जो ट्वीट है वो उसका जो क्रक्स है वो यही है, और उसमें हमारी मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को जनरल याहिया से तबीर करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को मुजीबुर रहमान, मुजीब शेख यानी शेख मुजीबुर रहमान शायद पोज कर रहे हों वो। अच्छा, इस ट्वीट के बाद एक पीटीआई के अंदर भी एक अजीबोगरीब सी कंफ्यूजन नजर आई। मसलन जो उनके स्पोक्समैन हैं, ये बातें सारे नाजरीन आपको पता है, रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि जनाब अली ये ट्विटर हैंडल जो है अमेरिका से कंट्रोल होता है और वहां से हुआ होगा। जबकि कुछ लोग जो हैं पीटीआई के ही जैसे जैन कुरैशी साहब, उन्होंने एक टीवी शो में कहा कि जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो भी नशर होता है वो की मर्जी से होता है, यानी पार्टी की मर्जी से होता है, पार्टी डिसाइड करती है और उसके बाद वो उनके ट्विटर हैंडल पे जाता है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें आसान अल्फाज में तो ये जितने लोग पार्टी की कोर कमेटी है, चलिए इमरान खान ना सही कि पार्टी की कोर कमेटी इस ट्वीट की जिम्मेदार है, लेकिन ये पहला मरहला है, ये पहला मौका है जब हमने देखा कि थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आई पीटीआई इस ट्वीट के बाद। अदरवाइज तो वो माजी में सारा कुछ ओन करते रहे हैं। इवन 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, करते भी हैं तो गोलमोल अल्फाज में। हस्बे रवायत प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मुल्क के मारूफ तजिया निगार पीजे मीर, जो अपनी कैंडिड थॉट्स की वजह से बड़े मशहूर हैं। और आज हम पूछते हैं उनसे क्या वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ये पोलराइजेशन मजीद बढ़ रही है और इस तरह की ट्वीट्स जो है वो कहीं पे अगर कुछ ब्रिज करने की कोशिश भी की जा रही, मसलन मुझे पता है पीजे भी चाहते हैं कि ये पोलराइजेशन खत्म हो। अक्सर प्रोग्राम्स में वे फॉरवर्ड हम लोग यही कहते हैं कि एक नया कॉविनेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की ट्वीट्स और जेस्चर्स ये उस गैप को ब्रिज नहीं होने देते। जी पीजे, क्या फरमाते हैं आप इस मामले में? अब ये नया एक जो कटा खोल दिया है पंजाबी का, अगर मैं डिक्शन इस्तेमाल करूं, ये ट्वीट और फिर किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ और इस मौके पे क्या जरूरत पेश आ गई, ये सारा कुछ क्या आपकी नजर में है? मुझे सबसे पहले ये जो कट्टे हैं ना, ये कट्टे अब रिवर्स हो गए, ये फटे बन गए। अब ये फटे तोड़ रहे हैं और ये हर जगह पे जाके अननेसेसरी एक डिबेट एमिनेट कर रहे हैं जिसका ना सिर है ना पैर है। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ी है हमीद रहमान की कमीशन की रिपोर्ट। मेरी नज़र में वो तो सिर्फ उन्होंने तनकीद की है फौज के ऊपर, उसके अंदर कहीं भी आप देख लें। और ये बिल्कुल वन साइडेड तनकीद है, इसको आप दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, दोबारा खोलें और दोबारा इसके अंदर आप जाएं, क्योंकि जो कई चीज़ें हैं जो कि कई और लोगों ने, एम्बेसडर फसियाब की किताब है 71 फैक्ट्स एंड फिक्शन, उसका भी आप देख लें। उसके बाद कर्नल जेड आई चीमा की किताब है, उसके अंदर देखें, जो कि वहाँ सर्व कर रहे थे वहाँ, और उसके अंदर एक कोई दूसरी स्टोरी है। अब बात आती है यहाँ, हर बंदा अपना एक पता नहीं मुकाम बनाना चाहता है ऑन फॉल्सिफिकेशन।
या बनाना चाहता है कि they know everything. Nobody knows anything and everything. Everybody gets to know everything once they sit and talk to each other. और आप नोट्स कंपेयर करते हैं, यहाँ नोट्स तो कंपेयर करते कोई नहीं, यहाँ तो जो मैंने कह दिया वो कह दिया, दूसरे ने कह दिया। तो जब तक इसकी पूरी वजाहत नहीं होती है आप इस पर बात ना करें। फॉल ऑफ ढाका की आप क्या बात करते हैं? फॉल ऑफ ढाका जब आपकी 81 सीटें हैं या 80 सीटें हैं वेस्ट पाकिस्तान में और 160 है उधर, तो 160 वाला अगर ले जाता है तो फिर दे दो ना हुकूमत, जमहूरियत किधर चलेगी तुम्हारी? ये फौज का काम था कि तुम्हारा काम था? बात यहीं आती है, खत्म हो जाती है बात। इसमें बड़ी आप जो मर्जी दलाइल पेश करने की कोशिश करेंगे वो बशर वो आगे नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी इज पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। एंड द क्वेश्चन इज, जब आपके पास एक मैंडेट मिल जाता है तो उस मैंडेट को आप मेंढक बना देते हो, और रिजल्ट क्या होता है? फॉल ऑफ ढाका। खत्म होगी बात। ये पहले भी डिसेंशन चल रही थी वहां, ये कोई नई बात नहीं है। सीड्स डाल दिए गए थे, बट इन सीड्स को आपने नर्चर क्यों होने दिया? आपने क्यों इन सीड्स को बड़ा होने दिया? क्योंकि आपने जो इस पाकिस्तान की जो रियलिटी थी वो तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं की। आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते तो फिर हम मिलजुल के चल सकते थे। आज आपके पास ये जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, आई एम श्योर ये इस कॉनोटेशन में दे रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में कुछ हो जाएगा या केपीके में कुछ हो जाएगा या उधर सिंध में। नथिंग विल हैपन, रिमेंबर दैट। Nobody can live without Punjab. Everybody has to live with Punjab, and that's the way the cookie crumbles. अब बात करना कि conspiracy theories कि वो हो गया, ये हो गया, वो अब वो हो गया, अब चला गया। We have to move on. अब हम एक ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। They're irrelevant. आपने अगर कोई ट्विटर करना भी है, अगर ट्विटर पे जाना है, जो मर्जी हो, आपने उस पर जाना भी है, तो मुबशर सबसे पहली चीज यही है कि आपने देखना है कि व्हाट इज योर विजन फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो। यस्टरडे इज गॉन, यस्टरडे वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारी कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, ये बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, क्योंकि जहां जिसको सूट किया उसने अपनी हिस्ट्री लगा ली है वहां, जहां सूट नहीं किया दूसरा गलत है, मैं ठीक हूँ। ये हमारा एक बेसिक का 70 ईयर्स का एक डायलेमा है। तो इस डायलेमे से आप बात एक ही तरीके से निकलोगे कि जब आप एक नेशनल यूनिवर्सल आपके एक्सेप्टेंस एक दूसरे में पैदा करोगे, जो कि आप कर नहीं रहे हो। हर जगह आपने अच्छी बात की, ये कटा क्या है, फटा क्या है, ये आप डेली एक नया खोल देते हो यार। एक कोई किसी ने कोई जेल में कर दिया, किसी के पास परमिशन है या नहीं है, आपके सामने एक स्टोरी आ जाती है, वी डोंट नो इट्स फैब्रिकेशन और नॉट। तो इसकी कोई ना कोई तो वजाहत करे ना। आप या तो आपका सिस्टम इतना लूला लगड़ा हो गया है कि जहां मर्जी आप कर लो, तो आप उसके अंदर से एक नई कहानी निकाल देते हो। तो इसको मैं समझता हूँ चेक एंड बैलेंस और ये जो रूमर शूमर है इसको खत्म करो एंड वर्क ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब तक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं आती है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग व्हिच कम्स इन अ क्लैंडस्टाइन वे, क्योंकि क्लैंडस्टाइन तरीके के साथ जो भी चीज आएगी वो उसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, और ना ही मैं समझता हूँ कि उसमें कोई वेट होगा। तो इस लिहाज से आई विल नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली। जो एक जिसके मुंह से सुनो आप वहां से उसके आगे बात करो, सुनी सुनाई हेयर से मीन्स नथिंग। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, और यही चीज है जिसको हम कहते हैं कि हेयर से या रूमर्स को जब हम स्प्रेड करते हैं तो फेक न्यूज और फॉल्स न्यूज को हम प्रमोट कर रहे होते हैं। पीटीआई के लिए फॉल आउट क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी बाई इलेक्शंस, ठीक है गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जितनी विजिलेंट इस दफे पीटीआई बाई इलेक्शन में थी, और वो फॉर्म 45 वाला भी अजाब इस दफे बाई इलेक्शन में नहीं आया, और आप देखें रिजल्ट्स पाकिस्तान भर में उसके क्या हैं। तो क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलहदा हुआ, 90,000 हमारे फौजी थे जो गिरफ्तार हुए, और उनकी फैमिलीज, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पाकिस्तान में रहते हैं, और उनमें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ मेजोरिटी जो थी वो पीटीआई की सपोर्टर थी। क्या उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट नहीं हुए? क्या इस ट्वीट के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है उसमें डेंट पड़ा हो, और इस तरह की चीजें पॉलिटिकली जो है वो हार्म कर सकती है पीटीआई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो हार्म कर सकती है, ये आप सही कहते हैं। इसमें एक मोमेंटेरली एक रेजेंटमेंट होती है,
मोमेंटरीली एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट ये हकीकत है कि अब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट इज द रियलिटी। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि मरे हुए घोड़ों को अब आप आगे ला के उन पे पॉलिटिक्स करो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट, दिस इज नेवर द टाइम फॉर इट। क्या आपने इस पे कोई डिबेट रखी थी जब आप, फॉर एग्जांपल पीटीआई की मैं बात करता हूँ, जब आप पावर में थे तो क्या इस पे आपने कोई नेशनल डिबेट रखी थी कि इस पे बात करो? नो। अब जो बात हो रही है, फॉर एग्जांपल, मैं तो इस ट्वीट को भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ये जो बात हो भी रही है तो वाया ट्वीट, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कि डजंट इमरान नो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? डजंट ही नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान? यहाँ हमने कॉनोटेशंस पे हम चलते हैं और एजम्पशंस पे चलते हैं, और बेसिकली हमारा काम ही, बदकिस्मती से मैं कहता हूँ, ये एडहॉकिज्म है। सारा मुल्क एडहॉकिज्म पे चलता है, टांका पट्टी के साथ चल रहा है, और एक लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी कोई नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं है लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी की, या को बात करे या को करे। अभी तक बड़े वादे थे 6 महीने में, क्या हो गया यार मुझे बता दे। उससे पहले आए क्या हो गया, उससे पहले आए पीटीआई आई क्या हो गया, उससे पहले देख लो। द क्वेश्चन इज, हम लेमेंट ही करते रहते हैं कि आपने आगे कुछ किया नहीं। मुझे एक चीज बता दे, आपका जो गरीब है वो एक पहले एक सर्वाइवल मोड पे था, अब वो एक एग्जिस्टेंशियल मोड पे है, वो अब एग्जिस्ट कर रहा है। ही इज नॉट सर्वाइविंग, सर्वाइविंग से वे बियॉन्ड हो गया। सो आज की गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो उनको बेकारी बना दिया। आटा आपने दे दिया, एक हफ्ता 2 हफ्ते आटा चलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? वो फिर आपके पास आ जाएंगे। भाई कोई लंबा लॉन्ग टर्म प्लान इस तरह बनाओ कि जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, हम तो लोगों की ग्रीवियंसेस की बात कर रहे हैं। कभी पीटीआई रो रही है, कभी नून रो रहा है, कभी पीपीपी रो रही है, ये सारे रोना धोना इन्होंने आपस में लगाया हुआ है। और भाई जो अवाम रो रही है उस पे क्यों नहीं तुम बात कर रहे? अवाम पे क्यों नहीं बात करते हो? What is wrong with the people, about the people of Pakistan? Do you care about them? No, you don't. So इस चीज को हमने मद्देनजर नहीं रखा। मुबशर हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स और हमारी डिबेट्स और टॉक शोज और इधर उधर, दे आर नॉनसेंसिकल, नॉनसेंसिकल। कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी को एक्यूज कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये जो 2 बैंड्स हैं, ये 3-4 बैंड्स हैं, ये पार्टीज, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, अवाम की तो बात ही नहीं हम कर रहे। सो द क्वेश्चन इज, किसी ने कोई सोल्यूशन दिया है कि जी देखें पाकिस्तान में धूप बहुत है तो सोलर पावर को कर दो। सोलर पावर को आपने टैक्स कर दिया, दुनिया टैक्स हटाती है कि बिजली बनाए, आप उसको टैक्स कर देते हो, उस बंदे के पास पैसा ही कोई नहीं है। तो आप तो सोल्यूशन हमें नहीं दे रहे हो। जहां सोल्यूशन आता है अब आप पैसे बनाने की कर देते हो। अब वो मजाक पीजे बन गया पाकिस्तान। सांस ले रहे हो उसको भी टैक्स लगा दो। अब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया पीजे, कि पाकिस्तान, मैं आपके जो है वो अगेन आपके वर्ड्स को फ्लिप कर देता हूँ, जुगाड़ पे चल। और जुगाड़ क्या होता है? टेम्पररी सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आए, अब जैसे आपने यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर गुर्बत एक मसला है, तो ये ठीक बात है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन कर जुगाड़ ही रही है। मसलन आटा प्राइसेस कम की हैं, पंजाब में हुई हैं, ये बात ठीक है। वेजिटेबल प्राइसेस कम हुई हैं, ये बात भी ठीक है। वो 200 यूनिट वाला जो मामला प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 200 यूनिट वालों को, ये ठीक है। लेकिन कितना लंबा अरसा इस आर्टिफिशियल जो आपने कम किया है प्राइसेस, और ये आर्टिफिशियल ही है चूंकि उसके लिए आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो जिस दिन आप सब्सिडी खत्म करेंगे दोबारा प्राइसेस उधर चली जाएंगी। ये बात भी ठीक है कि डेप्यूटी कमिश्नर्स को कहा है कि जी कंट्रोल कीजिए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को इफेक्टिव किया है, मिडल मैन का जो हेजिमनी है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टूटी नहीं है अभी तक। तो जो भी है वो जुगाड़ बंदी से हम काम लेते हैं। इसके लिए वाकई में कंसिस्टेंट पॉलिसीज जो हैं वो होनी चाहिए। मैं दोबारा आपसे ये पूछूंगा कि अब विविडली पाकिस्तान में 3-4 पावर प्लेयर्स हो गए। पहले तो होते थे ना प्रो एंड एंटी एस्टेब्लिशमेंट। उसमें जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर्स हुआ करते थे, उसमें एक आध पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और साथ में जुडिशरी लाजमी तौर पे शामिल होती थी, और ब्यूरोक्रेसी भी सपोर्टेड बाय वाला काम था। एक पार्टी को जैसे पीटीआई को किया, जैसे दूसरी पीएमएलएन को भी किया, इस तरह।
अब जो है वो एक क्रम्बल नजर आता है हमें। मसलन आप देखिए जुडिशरी अपनी जगह पे एक ताकतवर जो है वो अदारे के तौर पे उभर रही है। इसी तरह आर्मी जो है वो अब बाकायदा एक ताकतवर अदारा है पाकिस्तान का। पॉलिटिकल फोर्सेस मसलन अब अगर आप पीटीआई की मिसाल दें तो पीटीआई जो है वो जुडिशरी के साथ है, लेकिन सिर्फ उन जजेस के साथ है जो उमरता बंदयाल के साथ उनकी बैंड वैगन के थे। काजी फायद ईसा जो मर्जी ने कर दें वो उनकी गुड बुक्स में नहीं आएंगे। और ऐसी सूरत हाल में जो दूसरे दो मेजर ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उनकी हमें समझ नहीं आ रही। हाँ, पीएमएलएन की समझ आती है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें किसी भी साइड पे उस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो ये जो चौमुखी लड़ाई है, ये आखिरकार क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी? मुबशर, आपने तो सारे सवाल के जवाब भी दे दिए इसके अंदर। द क्वेश्चन इज कि देखो, आपने एक नेशनल यूनिटी दिखानी है। जब तक आप नेशनल यूनिटी नहीं दिखाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये जो आपने बातें की, इसका आपने सोल्यूशन भी दे दिया, हर चीज दे दिया। मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट है? कोई रिजल्ट है? नहीं है। अभी आपने आटे की बात की, भाई आटा पहले महंगा हुआ क्यों था? ये बताए ना मुझे। आपने कम तो कर दिया, हुआ क्यों था महंगा? हैज एनीबडी इन्वेस्टिगेट? नो। आप देखते हैं एक रिलीफ साइड की, आप तकलीफ साइड की नहीं देखते। रिलीफ तो मिल गया ना, पिछक पे ये कम हो गया आटा, बट ये जो तकलीफ दी थी इसकी तो इंक्वायरी करो ना भाई, ये हुआ क्यों है? दैट इज व्हाट द मेन क्वेश्चन इज। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखना है कि ये जो हम ये गंदम की बात कर रहे थे यूक्रेन की, 24 दिन लगते हैं आपका शिप आते हुए, 24 days। ये 8 दिन के अंदर शिप आ गया यार। ये सेनेट के अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ एक उनको बताया भी था एक सेनेटर ने। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई आर वी नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इट? ये इंटरिम गवर्नमेंट ने ये जो काम किया था, भाई somebody has got to be responsible for it ना। ये क्यों क्यों नहीं इसका एक इन्वेस्टिगेशन हो रही? आप मुझे बता दें। बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। एंड इस चीज को कोई इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहता। नहीं चाहता क्योंकि लोग इसमें पकड़े जाते हैं, और लोग पकड़े जाते हैं इसमें एम्बेरसमेंट है। तो फिर आप एम्बेरसमेंट के डर के अंदर और करप्शन ब्रीड कर रहे हैं। बिकॉज इफ नो वन स्पिल्स द बीन्स देन यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो सॉल्यूशंस आपके पास है इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ। तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है और वो डायरेक्शन ही नहीं है, तो फिर आप मुझे बता दें आप मुल्क कैसे ठीक करेंगे? देखें, ये मुल्क अगर अगेन मुझसे लोग इतफाक शायद ना करें, जो अक्लमंद है शायद वो कर जाए। हम हैं डंडे से चलने वाले, मैं बार बार आपको बताता हूँ, हम हैं डंडे से चलने वाले लोग, हम प्यार से चलने वाले लोग नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अगर हम प्यार से चलने वाले लोग होते, हम पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते। आप जहां आपको एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम आती है, गेट नंबर 4 पे आप ही खड़े हो जाते हैं। फौज आप तो नहीं आती ना अंदर, उनको इनवाइट ही करते तो आती है। फौज भी अपनी है, दूर की तो नहीं है। तो आप उनको क्यों आप ट्रेसपास करते हो? आपने हर चीज जो आप कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपने अपनी एक इंडिविजुअल जो सकत है वो आपने गुमा दी। एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू रिकैप्चर एंड रीकू आवरसेल्व्स टू गेट फॉरवर्ड। ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, और ये नहीं करेंगे बिकॉज हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। नाजरीन, पीजे मीर ने जो फरमाया, मैं उसका भरपूर तरीके का हम ख्याल। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप के साथ भी सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। आज अगर पाकिस्तान के, चलिए तमाम नहीं तो 50% अफराद भी ऑनेस्ट हो जाएं, अपने साथ ही हो जाएं, वो रियासत के साथ खुद ब खुद हो जाएं। जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज हुई, गंदम की एक मिसाल दी, अगर उसको आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस कौम के सामने पेश कर दें तो यकीन कीजिए उसके बाद इस मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये बात ठीक है कि हमें माजी के किस्सों में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये बात भी ठीक है कि माजी की कोताहियों से पर्दा भी, उन पे पर्दा भी नहीं डालना चाहिए, और उस पर भी फैक्ट चेक होके जो हकायक हैं वो कौम के सामने लाएं। कौन उसमें मुलव्वस है, कौन नहीं है,
उसमें आपके अगर रिश्तेदार हैं, आपके पार्टी मैन हैं, आपके दोस्त हैं, तो हमें जिंदगी में थोड़ा सा शफाफ होना पड़ेगा सच बोलने की हद तक। आज के प्रोग्राम से मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।